हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दत्तक ग्रहण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दत्तक ग्रहण किसे कहते हैं, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दत्तक ग्रहण का अर्थ क्या है या दत्तक ग्रहण किसे कहते हैं। तो दत्तक ग्रहण शब्द का अर्थ है किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। दत्तक ग्रहण का क्या अर्थ है, तो दत्तक ग्रहण का अर्थ है किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना ही दत्तक ग्रहण कहलाता है। अर्थात निसंतान व्यक्ति का संतान वाला बन जाना ही दत्तक ग्रहण कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति के कोई अपना खुद का बच्चा नहीं है उसका किसी दूसरे के बच्चे को लेकर के संतानवान बनना ही दत्तक ग्रहण कहलाता है। दत्तक ग्रहण शब्द गोद लेना शब्द का पर्यायवाची है, और जो दत्तक ग्रहण शब्द है गोद लेना शब्द का पर्यायवाची है, जिसको अंग्रेजी में एडॉप्शन कहते हैं। मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण किसी पुत्र को पुत्र के अभाव में ग्रहण करना है। मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण क्या है, तो मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण किसी पुत्र को पुत्र के अभाव में ग्रहण करना है, यानी कि वैकल्पिक पुत्र ग्रहण करना ही दत्तक ग्रहण कहलाता है। यानी विकल्प के रूप में ऑप्शनात्मक पुत्र ग्रहण करना ही दत्तक ग्रहण कहलाता है। दत्तक को सिर्फ हिंदू विधि में ही मान्यता प्राप्त है, और दत्तक को सिर्फ हिंदू विधि में ही मान्यता प्राप्त है। अब आगे हम देखेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की आवश्यक शर्तें। तो हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 ऐसी 4 अनिवार्य शर्तों का उल्लेख करती है जिनका पालन न करने पर दत्तक ग्रहण शून्य होता है। जिसका यदि पालन न किया जाए तो दत्तक ग्रहण शून्य होता है। ये निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली आवश्यक शर्त है दत्तक लेने की समर्थता। पहली आवश्यक शर्त क्या है, तो दत्तक लेने की समर्थता, यानी जो व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, किसी बच्चे को गोद ले रहा है, उसे गोद लेने में समर्थ होना चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए, जिसको अधिनियम की धारा 7 एवं 8 में परिभाषित किया गया है। जो कि अधिनियम की धारा 7 और 8 कहती है कि जो व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर रहा है, यानी जो व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, उसे गोद ले रहा है, उसे उसके लिए दत्तक ग्रहण करने की विधिक समर्थता एवं अधिकार होना चाहिए। उसके पास बच्चे को अडॉप्ट करने की विधिक समर्थता एवं अधिकार होना चाहिए। अब विधिक समर्थता एवं अधिकार उसको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए उसे वयस्क तथा स्वस्थचित्त होना चाहिए तथा उसके पत्नी की सहमति भी होनी चाहिए। और अब अगली शर्त है दत्तक देने वाले की समर्थता। अगली शर्त क्या है, तो दत्तक देने वाले की समर्थता, जिसको अधिनियम की धारा 9 में परिभाषित किया गया है। तो अधिनियम की धारा 9 कहती है कि जो व्यक्ति अपनी संतान दत्तक दे रहा हो, यानी जो व्यक्ति अपने संतान यानी अपने बच्चे को दत्तक के रूप में दे रहा हो, उसे दत्तक देने में समर्थ होना चाहिए। उसको अपने बच्चे को दत्तक के रूप में देने में समर्थ होना चाहिए। प्राचीन विधि में दत्तक ग्रहण में पुत्र देने का संपूर्ण अधिकार पति का होता था। यानी पुराने समय में दत्तक ग्रहण में पुत्र को देने का जो अधिकार था वो पूरा का पूरा अधिकार पति का होता था। संभवतः पति ऐसा अपनी पत्नी के सहमति से करता था, यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः पति ऐसा अपनी पत्नी की सहमति से ही करता था, परंतु पति के लिए पत्नी की स्वीकृति लेनी अनिवार्य नहीं थी। लेकिन वर्तमान विधि में प्रेजेंट लॉ में निम्नलिखित व्यक्ति दत्तक ग्रहण देने के लिए सक्षम है, जिसमें पहला है केवल माता पिता और संरक्षक। पहला कौन दे सकता है, तो सबसे पहले माता पिता और संरक्षक बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकते हैं। दूसरा है पिता के जीवित होने पर पिता को माता की सहमति से देने का अधिकार है। यानी पिता के जीवित होने पर पिता को माता की सहमति से दत्तक के रूप में अपने पुत्र को देने का अधिकार है। अगला है पिता के जीवित ना होने पर, यदि पिता जीवित नहीं है या पिता की मृत्यु हो चुकी है या पागल हो चुका है,
तो उसके जीवित ना होने पर माता को देने का अधिकार है, माता को अपने पुत्र को दत्तक के रूप में देने का अधिकार है। अगला है न्यायालय की पूर्ण अनुमति से। अगला क्या है, तो न्यायालय की पूर्ण अनुमति से संरक्षक को यह अधिकार है कि जबकि माता पिता दोनों ही मर चुके हों तो वह दत्तक के रूप में पुत्र को दे सकता है। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात एक ये है कि दत्तक ग्रहण में पुत्र को देने का अधिकार केवल नैसर्गिक माता पिता को होता है, यानी दत्तक ग्रहण के रूप में पुत्र को देने का जो अधिकार है वह केवल नैसर्गिक माता पिता को है, यानी जन्मदाता माता पिता को ही है। सौतेली माता को यह अधिकार नहीं दिया गया है। जैसा कि इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है, ध्रुवराज जैन बनाम सूरजबाई AIR 1973 राजस्थान 7। इस वाद में कहा गया कि लेकिन एक विधवा जिसका पुनर्विवाह हो गया हो, लेकिन एक विधवा स्त्री जिसका फिर से विवाह हो गया हो वह अपने पहले पति के लड़के को दत्तक ग्रहण में दे सकती है, यानी दत्तक ग्रहण के रूप में दे सकती है, क्योंकि पुतली बाई बनाम महादू 1909 बॉम्बे 107 के मामले में यह अभिनिर्धारित हुआ था कि पुनर्विवाह से विधवा का अपने मृत पति के पुत्र को दत्तक में देने का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। इस निर्णय में क्या कहा गया कि पुनर्विवाह से विधवा का, यानी फिर से विवाह होने से विधवा का अपने मृत पति यानी अपने मरे हुए पति के पुत्र को दत्तक में देने का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। अगली आवश्यक शर्त है दत्तक लिए जाने वाले की समर्थता। अगली आवश्यक शर्त क्या है, तो दत्तक लिए जाने वाले की समर्थता, जिसके बारे में धारा 10 उपबंध करती है। धारा 10 कहती है कि जिसे दत्तक में लिया जा रहा है, यानी जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है, उसे दत्तक लेने योग्य होना चाहिए। इसकी प्रमुख 4 आवश्यक शर्तें हैं जो निम्न प्रकार से, जिसमें पहली आवश्यक शर्त है कि हिंदू होना चाहिए, यानी जिस बच्चे को या बच्ची को हम गोद ले रहे हैं वह हिंदू होना चाहिए। दूसरा है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दत्तक ना लिया गया हो, यानी जिस बच्चे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं वह इससे पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक के रूप में ना लिया गया हो। तीसरा है अविवाहित होना चाहिए, लेकिन अपवादित दशाओं को छोड़ करके। अगला है 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, यानी उसकी जो आयु है वह 15 वर्ष से कम होना चाहिए, केवल अपवादित दशाओं को छोड़ करके। और वर्तमान विधि में, वर्तमान अधिनियम में पुत्र अथवा पुत्री किसी का भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, यानी पुत्र हो या पुत्री हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी दत्तक ग्रहण के रूप में लिया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, गोद लिया जा सकता है। जैसा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मायाराम बनाम जय नारायण AIR 1989 पंजाब एंड हरियाणा 202 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया, यह फैसला दिया या निर्णय दिया कि यदि दत्तक लेने और देने वाले, यानी दत्तक लेने या देने वाले पक्षकारों के बीच कोई रूढ़ी या प्रथा प्रचलित हो तो 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे अगली आवश्यक शर्त जो कि है चौथी, जिसमें कहा गया कि धारा 11 में वर्णित शब्दों के अनुरूप होना चाहिए, यानी दत्तक ग्रहण धारा 11 में वर्णित शब्दों के अनुरूप होना चाहिए। धारा 11 वैध दत्तक ग्रहण के लिए निम्नलिखित शर्तों का उपबंध करती है, जिसमें पहला है कि जब दत्तक ग्रहण किसी पुत्र का हो, यानी जब दत्तक ग्रहण किसी पुत्र का हो, यानी जब दत्तक ग्रहण में किसी पुत्र को दत्तक ग्रहण के रूप में लिया जा रहा हो, यानी किसी पुत्र को गोद लिया जा रहा हो, तो दत्तक ग्रहीता पिता का कोई हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, चाहे धर्मज हो या रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से हो, आदि जिंदा नहीं होना चाहिए। यानी जब किसी बच्चे को गोद लिया जा रहा हो तो दत्तक ग्रहीता पिता का कोई हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, यानी पुत्र, पोता या परपोता जीवित नहीं होना चाहिए। अगला है कि जब दत्तक ग्रहण पुत्री का हो। अगला क्या है, तो जब दत्तक ग्रहण यानी कि जब किसी पुत्री को गोद लिया जा रहा हो तो दत्तक ग्रहीता पिता की कोई हिंदू पुत्री, पौत्री या प्रपौत्री, चाहे धर्मज हो या रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से हो, जिंदा नहीं होना चाहिए। परंतु यदि पत्नी गर्भवती हो, लेकिन यदि पत्नी यानी वाइफ गर्भवती हो तो दत्तक ग्रहण किया जा सकता है।
अगला है कि जब दत्तक ग्रहण पुरुष द्वारा लड़की का हो, यानी जब दत्तक ग्रहण यानी गोद लिया जा रहा हो किसको, पुरुष के द्वारा लड़की को गोद लिया जा रहा हो, तो दत्तक पिता और दत्तक पुत्री में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यानी पिता की आयु और पुत्री की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अगला है कि जब दत्तक ग्रहण किसी स्त्री द्वारा लड़के का हो। अगला क्या है कि जब दत्तक ग्रहण किसी स्त्री द्वारा लड़के का हो तो दत्तक ग्रहीता स्त्री और लड़के की आयु में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यानी माता और पुत्री में या माता और पुत्र में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अगला है नैसर्गिक पिता द्वारा बालक अथवा बालिका का दत्तक ग्रहण में दिया गया हो, यानी जन्म देने वाले पिता द्वारा, यानी जिस पिता ने जन्म दिया है उसके द्वारा बालक अथवा बालिका का दत्तक ग्रहण में दिया गया हो, उसके द्वारा दत्तक ग्रहण के रूप में अपने बच्चे को दिया गया हो और दत्तक पिता द्वारा स्वीकार किया गया हो। अगला है एक ही बालक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ दत्तक के रूप में नहीं लिया जा सकता। यानी एक ही बच्चा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ दत्तक के रूप में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि दत्तक ग्रहण से संबंधित उच्चतम न्यायालय का एक प्रमुख केस है, प्रमुख वाद है पेंटाकोटा सत्यनारायण एवं अन्य बनाम पेंटाकोटा सीथारत्नम AIR 2005 SC 4362 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दत्तक को सही एवं विधिपूर्ण मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने क्या किया, ऐसे दत्तक को सही एवं विधिपूर्ण मानने से इनकार कर दिया, ऐसे एडॉप्शन को सही एवं विधिपूर्ण मानने से इनकार कर दिया जहां ना तो वाद पत्र में दत्तक की तिथि का उल्लेख किया गया, जहां पर वाद पत्र में ना तो दत्तक की तिथि को मेंशन किया गया और ना ही दत्तक विलेख निष्पादित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।